वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे होंगे। आइए फ्रेंड्स, इसी क्रम में आपके सहयोग के लिए एक फिर नए वीडियो के साथ आपसे फिर से नए तरीके से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में इस वीडियो का टॉपिक ही है कि किसी भी गवर्नमेंटेड जॉब, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज से लेकर के वनडे एग्जाम्स तक में आप कैसे तैयारी करेंगे, तैयारी का तरीका क्या होगा, तैयारी करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं से कैसे पार पाया जाता है, उन बाधाओं को पार करके कैसे सफलता पाया जाता है। इन्हीं सब बिंदुओं पर, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दीवाना बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है, न कि छुटपुट या पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम तैयारी करने वाले लोगों की। जो पार्ट टाइम तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो सफलता नहीं पाते, सफलता पाते भी है तो पार्ट पार्ट करके। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी को नया आयाम देने के लिए फुल टाइम आप तैयारी कीजिए और सफलता पाइए। जिसने भी ऐसा किया है सफलता पाया है। अब इसी क्रम में हम लोग आपसे कुछ चर्चा करने चल रहे हैं, हम लोग देखने चल रहे हैं कि क्या क्या गतिविधि है। पहली बड़ी बात क्या है कि किसी भी गवर्नमेंटेड जॉब या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें कुल 5 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या है? चॉइस, मतलब आपको टारगेट सेलेक्ट करना होता है। दूसरा क्या है? उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? अगर सिलेबस आपको मिल गया, सब सिलेबस की जानकारी आपने कर लिया, तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल, बुक्स, कोचिंग संस्थान या किसी अन्य माध्यम से जो आप प्राप्त करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका लेबर, सेल्फ डिवोटेड जो होते हैं इस लक्ष्य के प्रति, तभी सफलता मिलती है। तो कहने का मतलब है आप कितना मेहनत करते हैं। चौथा स्टेप आपका मेहनत या परिश्रम या श्रम, जिस रूप में आप समझ सकते हैं। और पांचवा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है धैर्य। आपको पैसेंस रखना होगा, आपकी सफलता प्राप्ति में यह एक बड़ा कारक साबित होगा। ठीक है, तो पहले बिंदु पर यदि हम लोग चर्चा करें, चॉइस का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को तय करें, डिसाइड करें कि आपको कौन सा लक्ष्य चाहिए। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वनडे एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप एलएलबी करने चाह रहे हैं, आप किस फील्ड में जा रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और इस तरह से जब आप एक बार डिसाइड कर लें तो आगे का काम आपका आसान होने लगता है। वजह क्या है कि बार बार जब आप अपना लक्ष्य बदलते हैं तो आपके एनर्जी, समय, संसाधन और ऐसे लोगों का विश्वास, आपके जो प्रति लोगों की जो आस्था होगी, आपकी फैमिली की, वो सब आप खो देते हैं। तो इन सब को बरकरार रखने के लिए, सफलता जल्दी प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को डिसाइड करना ही होगा। यदि आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो उसमें आपके लक्ष्य डिसाइड करने में 3 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जिसको देख करके आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? आपके पास संसाधन है कि नहीं है। जो जो आपने डिसाइड किया है उसको अचीव करने में आपके पास संसाधन है या निकट भविष्य में संसाधन होने वाले हैं। दूसरा ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तीसरा ये है आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है। पहले संसाधन को छोड़ दिया जाए तो दो जो अन्य जो आपके फैक्टर हैं वो बहुत मायने नहीं रखते। संसाधन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छे संसाधन चाहिए, सटीक संसाधन चाहिए। कम समय में सफलता पाने के लिए संसाधनों की पूर्ति आवश्यक है। संसाधन में आप आर्थिक ले सकते हैं, आपके पास मनी, पैसा होना चाहिए जिसको आप अपनी तैयारी में यूज कर सके, विभिन्न तरह की किताबें खरीद सके, विभिन्न तरह के स्टडी मटेरियल ले सके, विभिन्न तरह के आप पढ़ाई में आने वाले जो सामग्री हैं उनका यूज कर सके। ठीक है,
तो ये संसाधन भी यदि थोड़े बहुत कम रहते हैं और आपका यदि कहा जाए कि लक्ष्य के प्रति समर्पण ज़्यादा है, तभी सफलता मिलती है, भले ही लेट से मिले, मिलती ही है। ठीक है। अगला है सिलेबस। फ्रेंड्स, आप जिसके लिए आप मर रहे हैं, जिसके लिए आपकी इच्छा है, जिसके लिए आपके अंदर भावनाएं हैं, दीवानगी है, उसको पूरा करने के लिए आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना होता है। जैसे उसमें कैसे जाते हैं, कितना सिलेबस होता है, सिलेबस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन सिलेबस को आपको ज़्यादा तैयार करना है, और कौन से जो सिलेबस है वो आपके स्वतः पहले से तैयार है या उस पर कम मेहनत करना है। इन समस्त बिंदुओं की चर्चा आप कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। आपको लिख के रखना चाहिए, इसके लिए अलग से आपको नोट्स बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या आता है, और सिलेबस को आप निकाल करके नेट से या फिर आपके जहां से भी रिसोर्सेज हो उससे प्राप्त करके आप जिस क्लास में जिस आप रूम में अपना अपना जो स्टडी रूम बनाए हैं वहां पे दीवार पे आपको चिपका लेना चाहिए। आपको सिलेबस आपके जबान पर याद होना चाहिए। यदि सिलेबस आपका याद हो गया तो माना जाता है 30% आपकी तैयारी हो गई। ठीक है। बाकी 70% की तैयारी आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। सिलेबस जान लिए, सिलेबस को समझ लिए, सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, जानते रहिएगा। जरूरत से ज्यादा पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, जरूरत से ज्यादा समय देने से सफलता नहीं मिलती। स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट स्टडी आपकी सफलता का बड़ा कारक है, सफलता में बड़ा योगदान करता है। तो इसको सीखिए, समझिए, चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पर सारी चीजें आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है। तीसरा जो कंडीशन है वो है आपका स्टडी मटेरियल का। तीसरा जो स्टेप है स्टडी मटेरियल का। आप स्टडी मटेरियल कहीं से भी प्राप्त करें तो वो एथेंटिक हो, और एथेंटिक सामग्री में भी, एथेंटिक मटेरियल में भी आपका वह एथेंटिक मटेरियल होना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम को टारगेट करके बहुत से किताबें लिखी जाती हैं, बहुत से लोग पढ़ाते हैं और बहुत से लोग या आपको समझाते हैं, लेकिन वहीं से आपको उठाना चाहिए मटेरियल, या उन्हीं चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, या उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जहां से आपके प्रश्न मैक्सिमम आते हैं, और इसको आप टारगेट करके तैयारी कीजिए। अगला जो पोर्शन आता है वो आपके लेबर का है, मेहनत का है। याद रखिए, यह दुनिया जो इस समय परिवर्तनशील है, हम लोग देखते हैं कि समय के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर बदलता है। सिलेबस के अनुसार आपके प्रश्न पूछने का ढंग बदलता है। इन सब ढंग को ध्यान देने के लिए और इसको क्रॉस करने के लिए, इसको टारगेट करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने सिलेबस को कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ना स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट बनाएं और उसको समझें। जो आवश्यक तथ्य हैं वो अपने नोटबुक में नोट करते चलें। किसी भी सेक्शन को उठाएं, आप समझिए, जो समझने से बाहर हो रहा हो उसको नोट कर लीजिए, या कुछ तथ्य ऐसे आते हैं जिसको रटना या याद रखना जरूरी होता है, आप उनको पॉइंट आउट करते रहिए। आप कोई भी एक बुक उठाइए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको पढ़िए। हो सकता है उस बुक के पहले पेज में, पहले टॉपिक में 10, 20, 50 फैक्ट आए जिसमें से कुछ आप जानते हो, कुछ न जानते हो, तो उन फैक्ट को आप एक अलग नोट में, एक अलग कॉपी में, रजिस्टर में नोट करते जाएं। और ऐसे करने के बाद से एक दिन आप संडे को रखें जिसमें जो बनाया हुआ आपका नोट्स है उसको रिवाइज करें। ये जब बार बार लिखेंगे ना तो एक बार ऐसे 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 दौर में भी आप पहुंच जाएंगे जब उसी टॉपिक से आपके पास जो किताबें अवेलेबल होंगी उन किताबों में मैक्सिमम 99% तथ्य आपको याद हो जाएंगे, आप समझ चुके होंगे, और किताब देखते ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 4 दिन में आपकी मोटी से मोटी किताब भी खत्म हो जाती है जब आप तथ्य समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट धारण कर लेते हैं। यह आपके लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, जरूरत से ज़्यादा हद किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उतना ही टाइम दीजिए जितने से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव न पड़े।
आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि एक हफ्ते 10 दिन अगर बहुत बढ़िया से यदि आपने पढ़ लिया, 12 घंटे 18 घंटे 20 घंटे, आपको सोने का टाइम न मिला, आपके शरीर को रेस्ट करने का मौका न मिला, आप बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो आपके कई घंटे, कई 100 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप टाइम लेकर के पढ़िए, शरीर पर भी ध्यान दीजिए, शरीर को स्वस्थ रखना अच्छा है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी स्वस्थ होगा, और इतना सब होगा तो सफलता भी अच्छी मिलेगी। तो ये आपका लेबर वाला हिस्सा हो गया जिसको आपको करना है। अगला जो हिस्सा है, पॉइंट है, वो ये है कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मित्र। जब हम किसी मूर्ति को पूजते हैं, किसी स्टैचू को देखते हैं जिसके आगे उसकी सुंदरता और उसके कलात्मक जो तरीके होते हैं, जो बनावट होती है, उस कलात्मक बनावट के आगे हमारा मस्तिष्क स्वतः ही झुक जाता है, हम लोग आकर्षित होते हैं। उस मूर्ति को उस मूर्ति के रूप में आने से पहले एक तरह से कहा जाए कि जो मूर्ति का निर्माता होता है, मूर्तिकार होता है, वो उस पत्थर की मूर्ति पर कितनी छेनियां बरसाया होगा, कितने प्रहार किया होगा, जिससे उस मूर्ति का स्ट्रक्चर बन करके हमारे लिए पूजनीय हो गया। तो ध्यान दीजिए, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। आपके अंदर धैर्य रखेंगे, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके जो अशुभ चिंतक होते हैं, वो आप पे जरूर कमेंट करेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, झूठ मूठ पे फंसा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, और आप धैर्य बनाए रखिए। सफलता ईश्वर के आस्था रखते हुए आप वर्क कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेप हुए। अब इसमें क्या आता है बाधा के रूप में, ये हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, सबसे बड़ी बाधा क्या है? आलोचना। किसकी आलोचना? आपके विरोधियों की आलोचना। आपके साइलेंट किलर ये लोग होते हैं, आपके विरोधी। हो सकता है आपके मित्रों में से ये हो सकता है आपके रिश्तेदार में से हो सकता है आपके पड़ोसियों में से हो सकता है आपके दुश्मनों में से हो, जो र्यूमर फैलाएंगे कि ये लड़का झूठ मूठ के, इसके मन का है सिविल का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, या इसके मन का है कि कोई बड़ी परीक्षा क्वालिफाई कर लेना। वो दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, आप अपने ऊपर कॉन्सेप्ट रखिए, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये पहला हुआ बाधा, आपके ऊपर आने वाली आलोचनाएं। दूसरा क्या है? अविश्वास। जब आप धैर्य बनाए रखते हैं तो कभी कभी आपके अंदर आपका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया जा सकेगा। अरे बिल्कुल किया जा सकेगा। आपसे भी कमज़ोर कमज़ोर 3rd डिविजनर तक सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम निकाल करके इस समय अच्छे पोस्ट पर हैं। आप इन सारी चीज़ों को निकाल दीजिए, आप अपने दिमाग को तैयार कीजिए, आप अपने मस्तिष्क को इस शेप में ढालने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक विचार रखिए, सफलता मिलेगी ही, आप सफल होकर के आएंगे ही। ठीक है, तो अविश्वास को आने मत दीजिए। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है घबराहट। हम लोग जानते हैं जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। यदि ऐसे कंडीशन में आपके पास भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, हो सकता है आपको लगे कि अब घबरा जाएं कि अब हमारे मान का कुछ नहीं है, परिस्थितियां बदल रही हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। तो इन समस्त चीज़ों में भी आप सकारात्मक विचार रखें। एक न एक दिन अच्छे समय आएंगे और फिर आपको सफलता के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आप पढ़िए, सफल होइए। सफल होना ही आपके लिए बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको दूर करने का तरीका ये है, आप अच्छी म्यूजिक सुने, अच्छे नावल पढ़ें और सकारात्मक विचार, मोटिवेशनल क्लासेज लें, और ऐसे करके आप समय को काटें। जब पढ़ने का मन न करें तो हमेशा याद रखिएगा कि सिविल सर्विसेज में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। जब पढ़ने का आपको मन न करे तो आप मैप की पुस्तक लें और उसमें देखें, केवल देखें, पढ़े मत, केवल देखते रहें। इससे आपका मैप भी तैयार हो जाता है और आपका समय का भी सदुपयोग हो जाता है, टाइम भी कट जाता है।
तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम लोग अपनी सफलता में सहयोग ले सकते हैं। इन समस्त बिंदुओं को हम लोग अगले वीडियो में भी आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।